उनको खोला जाए तो न प्रभाव से डीजल पेट्रोल के दाम कम करो, दलितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। आप देख सकते हैं कि इस समय अलवर के न्यायालय में, सेशन कोर्ट में, और आप देखें कि यहां पर बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, अलवर के और साथ ही राज्य के तमाम कार्यकर्ता आज यहां पर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देने यहां पर आए हैं। और साथ ही जो मुद्दे हैं, इस समय देश में जो हालात खस्ता हाल हो रहे हैं कोरोना के बाद में, बढ़ती महंगाई, पेट्रोल के दाम और दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, दलित, बहुजन और तमाम वंचित समाज पर भी अत्याचार हो रहे हैं। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसका जो रुख है वो हमेशा ही एक सामंती भरा रहता है। और आप देखें कि यहाँ पर अलवर के जो बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक वर्मा है, मोहनलाल जी हैं, यहाँ पर गोठवाल साहब हैं और तमाम वो सामाजिक कार्यकर्ता और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो आज उन तमाम मुद्दों पर आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे अशोक वर्मा जी? आज बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, पूरे अलवर जिले के पदाधिकारी और कार्यकर्ता ही राज्यपाल ज्ञापन देने के यहाँ पहुँचे हैं, जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। जो भी जनहित के मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, आम आदमी के मुद्दे हैं, उन्हीं मुद्दों को लेकर बहुजन समाज पार्टी आज जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंची है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता सभी यहाँ पहुंचे हैं, जिसमें हमारा जो दलितों पर और कमज़ोर वर्ग पर जो बढ़ते अत्याचार हैं उन पर रोक लगाई जाए और प्रदेश में नाबालिग बालिकाओं पर, महिलाओं पर बलात्कार के, अत्याचार के जो मुकदमे बेशुमार बढ़ रहे हैं, जहाँ राजस्थान सरकार बिल्कुल फेल है, राजस्थान सरकार के प्रशासन बिल्कुल फेल है, यहाँ बिल्कुल उनकी पकड़ बिल्कुल ढीली हो चुकी है। और आगे जो शासन प्रशासन ने, सरकार ने वादा किया था कोरोना काल में जो बिजली के बिल है उनको माफ़ किया जाएगा, वहाँ भी सरकार मुकर चुकी है। 2 महीने के जो बिल है मई और जून के, वो माफ़ किए जाने चाहिए। इसके साथ ही जो डीजल पेट्रोल की जो कीमतें जो बेशुमार बढ़ रही है, उन कीमतों को कम किया जाए। और बिगड़ती कानून व्यवस्था है, जैसे कल एक मजदूर आदमी जिसके एक मोदी ग्लास हाउस पे उसने उसकी 4 दुकान बनाई थी, 4 दुकान बनाने पर उसके 1,20,000 रुपये का उसकी मजदूरी आई। मजदूरी के बाद में जब 50,000 रुपये उसको मजदूरी दे दी, 70,000 रुपये मजदूरी उसको आज तक नहीं दी गई है। जब उसको रात कल दिन में 11:30 बजे बुलाया, 3-4 घंटे तक उसको बंधक बनाए रखा। मोन्टू कुमार को कैमाला का रहने वाला है, 4 घंटे तक बंधक बनाए रखा। और बंधक बनाने के बाद में जब उसकी मार पिटाई की गई, उसने अपने गुंडे और बुला लिए। उसके बाद में 4 घंटे तक उससे झूठे एक कागज़ पे लिखवा लिया कि तेरा मेरा फैसला हो चुका है, कोई पैसे हमारा बाकी नहीं है। जब जाके उसने पुलिस थाने में आप बीती बताई, अपनी घटना बताई, पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और उसमें बंदी का मुकदमा दर्ज किया है, SC/ST मुकदमा दर्ज किया है। इस तरह से अत्याचार आए दिन गहलोत सरकार में बढ़ रहे हैं। इनको अत्याचारों को रोकने के लिए आज बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल यहाँ जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए पहुंचा है। 2 अप्रैल के बाद में राज्य की जो जनता है, खासतौर पर दलित, वंचित और बहुजन समाज का जो जमात है, उसने सोचा था कि जब कांग्रेस की सरकार यहाँ बनेगी या जो दूसरी पार्टी की सरकार बनेगी, वो उनके हितों पर ध्यान देगी। मेरे साथ यहाँ कर्ण सिंह भंडारी जी हैं जो प्रदेश के प्रभारी हैं बहुजन समाज पार्टी के। क्या आपको लगता है कि इन 2-2.5 सालों के अंदर दलित वंचितों की आवाज को सुना जा रहा है राज्य सरकार में खासतौर पर? राज्य सरकार यदि सुनवाई करती तो बहुजन समाज पार्टी इस कदम को नहीं उठाती जी। और ये सरकारें कभी भी अत्याचार को रोकने वाली नहीं है, क्योंकि इनकी नीतियां शुरू से ही रही हैं जातिवादी मानसिकता को रखते हुए ये अत्याचार करते हैं। और ये जो लोग अत्याचार करते हैं, इनसे ये सोचते हैं कि हम इन पर अत्याचार करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये इंसानियत के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है। और बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी देश में इसी सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही हैं। और जब उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी की सरकार बनी तो उन्होंने ऐसा करके दिखाया कि मानवता सबसे बड़ी ताकत है। और वो मानवता जो सबसे बड़ी ताकत है वो सरकार दे सकती है, लेकिन जो सामंतशाही सोच के जो लोग हैं वो कभी नहीं चाहते
कि गरीब कमज़ोरों को इस देश में मान सम्मान मिले। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन लेकर के चल रही है और निश्चित ही बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर के परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का जो समतामूलक समाज का सपना था वो बहुजन समाज पार्टी के अलावा इस देश में कोई भी पार्टी पूरा नहीं कर सकती और इसका नेतृत्व बखूबी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कर रही हैं और बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस कार्य को ईमानदारी के साथ पूरे देश भर में कर रहे हैं और राजस्थान के भी कार्यकर्ता आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रदेश प्रभारी जी के नेतृत्व में राजस्थान आगे बढ़ रहा है और शीघ्र ही हम मजबूती के साथ बहुजन समाज की आवाज़ बन करके, कमज़ोर गरीब तबकों की आवाज़ बन करके आने वाले समय में इन दोनों ही जो गलत नीति की पार्टियां हैं, विशेष करके बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों अलग नहीं, ये दोनों एक ही पार्टियां हैं। उनको उखाड़ फेंक करके आम गरीब आदमी को राहत देने का काम कोई पार्टी करेगी तो बहुजन समाज पार्टी करेगी। जी धन्यवाद। एक सवाल लेके पीछे लिखा हुआ है कि डीजल पेट्रोल के दाम कम करो। कोरोना के बाद में गरीब जो मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय है उनके पेट पर लात पड़ी है, उनके रोजगार पर लात पड़ी है। तो कहीं ना कहीं जो डीजल और पेट्रोल और गैस का जो मुद्दा है वो राज्य के सरकार के अलावा केंद्र सरकार जो उस समय केंद्र पर बैठी है, दूसरा टर्म उसका चल रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर किसी भी तरह का शिकन नहीं आ रहा। क्या कहना चाहेंगे मोदी सरकार के बारे में आप? आदरणीय बहन मायावती जी इस मुद्दे पर कई बार ट्वीट भी कर चुकी हैं और हमारी पार्टी के जो नेता हैं समय समय पर केंद्र सरकार को भी ललकारती हैं जी। और जो नीतियां हैं जो मैंने अभी बताया ही था, इन दोनों पार्टी बीजेपी कांग्रेस की जो नीतियां हैं वो जन विरोधी नीतियां हैं। आम हित के लिए कभी ये लोग काम नहीं करते, ये पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। आदरणीय बहन जी ने डीजल पेट्रोल के दाम को लेकर के काफी केंद्र सरकार को कहा है कि भाई ये जनता के हित में नहीं है और ये जनता का बहुत बड़ा नुकसान है, इस महंगाई को कम। एक अंतिम सवाल, क्या आपको आने वाले समय में हम ट्वीट के अलावा जिस तरह से आप सड़कों पर आए हैं खासतौर पर डीजल, पेट्रोल, गैस, महंगाई, रोजगार के मुद्दे को लेकर, बहुजन समाज पार्टी का अक्सर कहा जाता है कि वो सड़कों पर जो अपना मोबिलाइजेशन दिखाना चाहिए या जो सड़कों पर आंदोलन करना चाहिए वो थोड़ा कम होता है उसका। क्या आने वाले समय में बहन जी का जो निर्देश है और जो कह रही है कि आप सड़कों पर आइए और अपने आंदोलन को, दलित वंचित समाज की आवाज को मुखर कीजिए, क्या हम सोचें कि आने वाले समय में हम सड़कों पर आ रहे हैं? बहन जी तो सड़कों पर ही नहीं, हम तो गांव में भी जाकर के, मतलब सड़क से संसद तक, गांव में भी जाकर के लोगों को कहते हैं कि भाई अपने हक और अधिकारों के लिए आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए और बहुजन समाज पार्टी समय समय पर लोगों की आवाज बनकर जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय काशीराम जी अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद